रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? विकल्प ए नरेंद्र मोदी, विकल्प बी अजीत डोभाल, विकल्प सी प्रसून जोशी, विकल्प डी नीरज चोपड़ा। उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को 1 अगस्त 2026 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्टैटिक जीके लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी और ये देश की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को दिया जाता है। हाल ही में संपन्न हुए फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? विकल्प ए अर्जेंटीना, विकल्प बी फ्रांस, विकल्प सी नीदरलैंड, विकल्प डी स्पेन। उत्तर है विकल्प डी स्पेन। जुलाई 2026 में आयोजित भव्य फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का ऐतिहासिक खिताब अपने नाम कर लिया है। स्टैटिक जीके फीफा की स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और पहला फुटबॉल विश्व कप वर्ष 1930 में उरुग्वे द्वारा जीता गया था। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के मसौदे को आधिकारिक मंजूरी दी है? विकल्प ए उत्तराखंड, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी असम। उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए आधिकारिक ड्राफ्ट विधेयक को मंजूरी दे दी है। स्टैटिक जीके भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्व में देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता UCC का प्रावधान किया गया है। हाल ही में विक्रम-1, विक्रम-I रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बन गया है? विकल्प ए जापान, विकल्प बी रूस, विकल्प सी भारत, विकल्प डी ब्रिटेन। उत्तर है विकल्प सी भारत। 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा किए गए विक्रम-1 के सफल परीक्षण के बाद भारत निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक कक्षीय लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना। स्टैटिक जीके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, जिनके नाम पर ही भारत के पहले निजी वाणिज्यिक रॉकेट का नाम विक्रम रखा गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की मेजबानी में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? विकल्प ए फ्रांस, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी जापान, विकल्प डी ब्रिटेन। उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा डार्विन एयर बेस पर 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित इस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। स्टैटिक जीके
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम ऑसिंडेक्स AUSINDEX है। हाल ही में असम में भीषण बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? विकल्प ए ऑपरेशन मेघदूत, विकल्प बी ऑपरेशन जल राहत, विकल्प सी ऑपरेशन करुणा, विकल्प डी ऑपरेशन निस्तार। उत्तर है विकल्प बी ऑपरेशन जल राहत। भारतीय सेना की गजराज कोर ने नागरिक प्रशासन NDRF और SDRF के साथ मिलकर असम के शिवसागर और चराईदेव जिलों में बाढ़ राहत कार्यों के लिए इस त्वरित समन्वय अभ्यास को शुरू किया है। स्टैटिक GK भारतीय सेना की गजराज कोर चौथी कोर का मुख्यालय तेजपुर, असम में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। भारत के पहले AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए बेंगलुरु, विकल्प बी हैदराबाद, विकल्प सी चेन्नई, विकल्प डी पुणे। उत्तर है विकल्प सी चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई में जोहो कॉरपोरेशन के सहयोग से भारत के पहले बहुमंजिला AI एकीकृत वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है, जो उच्च तकनीक अनुसंधान पर केंद्रित है। स्टैटिक GK तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को दक्षिण भारत का डेट्रॉइट ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के ऑटोमोबाइल विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता है? विकल्प ए कार्लोस अल्काराज, विकल्प बी नोवाक जोकोविच, विकल्प सी जैनिक सिनर, विकल्प डी राफेल नडाल। उत्तर है विकल्प सी जैनिक सिनर। इटली के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जुलाई 2026 में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीता, जबकि महिला सिंगल्स की विजेता लिंडा नोस्कोवा बनी। स्टैटिक GK विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट शुरुआत 1877 है, जो लंदन में पूरी तरह से ग्रास कोर्ट घास के मैदान पर खेला जाता है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में वनडे OD शतक लगाने वाले पहले और सबसे उम्रदराज भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? विकल्प ए विराट कोहली, विकल्प बी रोहित शर्मा, विकल्प सी शिखर धवन, विकल्प डी शुभमन गिल। उत्तर है विकल्प बी रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 19 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 138 रनों की पारी खेलकर लॉर्ड्स में वनडे शतक बनाने वाले पहले और सबसे उम्रदराज 39 वर्ष 80 दिन भारतीय बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया। स्टैटिक GK रोहित शर्मा ने इस पारी के साथ ही सचिन तेंदुलकर 38 वर्ष 327 दिन के भारत के लिए सबसे उम्रदराज वनडे शतकवीर होने का 14 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र कर्ड प्रोडक्शन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी पंजाब, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। उत्तर है विकल्प डी पश्चिम बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा साकराइल फूड पार्क में अमूल ब्रांड के तहत 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी।
स्टैटिक जीके, श्वेत क्रांति, मिल्क रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं और अमूल की स्थापना वर्ष 1946 में आनंद, गुजरात में की गई थी। हाल ही में भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विकल्प ए अश्वर एस, विकल्प बी हर्षवर्धन जीबी, विकल्प सी बी एस रत्नवल, विकल्प डी प्रज्ञानंद। उत्तर है विकल्प सी बी एस रत्नवल। कोयम्बटूर के 25 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वी एस रत्नवल ने असम में गुवाहाटी इंटरनेशनल ओपन 2026 के दौरान 2500 एलो रेटिंग अंक पार कर भारत के 99वें ग्रैंडमास्टर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। स्टैटिक जीके, भारत के सबसे पहले शतरंज ग्रैंडमास्टर वर्ष 1988 में विश्वनाथन आनंद बने थे, जिन्हें देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हाल ही में किस संगठन ने विश्वास 2026 कार्यक्रम की शुरुआत की है? विकल्प ए आरबीआई, विकल्प बी ईपीएफओ, विकल्प सी नीति आयोग, विकल्प डी सेबी। उत्तर है विकल्प बी ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पुराने लंबित दावों, न्यायालयी मुकदमों और पीएफ जमा करने में देरी पर लगने वाले जुर्माने के निपटारे के लिए 17 जुलाई 2026 को 6 महीने की विशेष विश्वास 2026 योजना लॉन्च की है। स्टैटिक जीके, ईपीएफओ की स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत की गई थी और यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प सी कोलकाता, विकल्प डी चेन्नई। उत्तर है विकल्प सी कोलकाता। भारत की समृद्ध भाषाई विविधता और प्राचीन लिखित व मौखिक परंपराओं को अत्याधुनिक 3D डिजिटल तकनीक से प्रदर्शित करने वाले देश के पहले भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में किया गया है। स्टैटिक जीके, कोलकाता स्थित भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा और आधिकारिक सार्वजनिक पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के तहत की गई थी। ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? विकल्प ए 2 स्वर्ण पदक, विकल्प बी 3 स्वर्ण पदक, विकल्प सी 4 स्वर्ण पदक, विकल्प डी 5 स्वर्ण पदक। उत्तर है विकल्प सी 4 स्वर्ण पदक। जुलाई 2026 में उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड ICHO 2026 में 4 भारतीय छात्रों ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया है। स्टैटिक जीके, पहले अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड ICHO का आयोजन वर्ष 1968 में प्राग, चेकोस्लोवाकिया में किया गया था और भारत वर्ष 1999 से इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को BSVI अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए NCR क्षेत्र में किस योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई है? विकल्प ए परिवर्तन योजना, विकल्प बी स्वच्छ वाहन योजना, विकल्प सी ग्रीन मोबिलिटी योजना, विकल्प डी
सफर योजना। उत्तर है विकल्प ए परिवर्तन योजना। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पुराने भारी डीजल वाहनों, ट्रकों व बसों को स्क्रैप कर नए हाइब्रिड ईवी में बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए के बजट वाली परिवर्तन योजना के नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति दी है। स्टैटिक जीके भारत में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2000 में भारत स्टेज बीएस उत्सर्जन मानकों की शुरुआत की गई थी और देश ने अप्रैल 2020 में सीधे बीएसआईवी से बीएसवीआई मानकों को अपनाया था। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।